सीपीयू से हैं रजत, रजत इस बार लास्ट ईयर सीपीयू दिल्ली पुलिस के लिए, इनके लिए बताइए बेटा। ये सेम से दोनों दोस्त हैं बचपन से, और सेम कॉलेज सेम स्कूल, अब सेम प्रोफेसर भी हो गया, और दोनों का ड्रीम जॉब था। तो मैं तो चाह रहा हूँ तुम इसको इंट्रोड्यूस करो, तुम ज्यादा एक्सेस कर पाओगे, तुम ज्यादा जानते होगे, फिर उसके बाद वो बात करेंगे। इसको इंट्रोड्यूस करो। अभी वही पीछे तक बड़े भाई सबको इससे पहले तो हेलो भाई, वैसे तो इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम शायद 5वीं-5th क्लास से साथ में पढ़े थे 11th-12th तक। उसके बाद फिर कॉलेज में साथ में ही थे रोहतक, फिर अलग अलग चले गए थोड़ा तैयारी करने के हिसाब से। मैं मुखर्जी नगर चला गया, इसको ये अपना घर पे पढ़ रहा था। उसके बाद फिर पहले ये यहाँ आया, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं आया हूँगा, तो बस यही आगा पीछा हुआ था थोड़ा, बाकी तो अब एक साथ ही शायद ज्वाइनिंग भी एक साथ ही होगी। और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट था, मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे से पहले सेलेक्ट होगा हमारे से पहले वाले में, मगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया शेड्यूल, पर कोई नहीं, अब तो साथ में ही जाएंगे ट्रेनिंग पे। तो अरे भाई ज्यादा फुटेज नहीं खाऊंगा मैं तेरी, ठीक है, आ जाए। गुड इवनिंग भाई, सारे भाई हो। अब ज़्यादा तो क्या बताओ, थोड़े टाइम पहले यही क्लास होती थी हमारी भी, आपकी तरह हम भी बैठते थे इस तरफ लाइब्रेरी में। ये भाई हमें खड़ा, ये मेरे पीछे बैठता था, मैं इस तरफ, यहीं से शुरुआत हुई। ये बात है 2019 की, मेरी रजत शायद स्टडी क्लब में जाता था पहले, तो ऐसे ही तैयारी की बात चल रही थी कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, ये नहीं बन पा रहा। तो रात में शायद 10-11 बजे के आसपास रजत से बात हो रही थी, तब तक मेरे को गुरुकुल के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरुकुल है, वहाँ ऐसे शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे वो बताते हैं, बस वैसे करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सब हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मैं इससे ये डिस्कस कर रहा था, पता नहीं कमी कहाँ रह रही है, बस किताबों में लगे हुए थे। फिर इसने बताया कि मैं स्टडी क्लब जाता हूँ, और उन्हीं का शॉर्ट शिफ्ट गुरुकुल के नाम से मुसल में है ब्रांच, उनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मगर चलो भाई देखते हैं। फिर इसने मेरे को एक बात बोली, एक कंडीशन है कि अगर फोन के बिना रह सकता है तो वहाँ जा, अदरवाइज बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ का एक पहला रूल है, नो फोन्स अलाउड। मैं चलो भाई जब पढ़ना है तो ये भी छोड़ के देख लेंगे। हम आए यहाँ, पवन सर थे, बड़े सेक्शन पे उसने बोला ऐसे एडमिशन लेना, बोले तैयारी की है, बोला मैंने कह दिया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बोले कितना टाइम हो गया, मैंने बता दिया कि हो गया 1.5 साल करते हुए। बोला कोई एग्जाम, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला एक मॉक टेस्ट दे के देखते हैं, तो मैं कहता ले लो। मतलब पढ़ रहे थे बट एग्जाम्स वगैरह नहीं हो रहा था, तो यहाँ मॉक टेस्ट दिया। शायद यकीन ना करो, मेरा 56 स्कोर था, ओनली 56। बोले भाई जरूरत है पढ़ने की। मैंने एक्चुअली मैथ से स्टार्ट कर दिया, वो फिर धीरे धीरे यहाँ पता लगा कि मैथ को बाद में करना चाहिए, पहले इंग्लिश जीएस उठाओ, फिर रीजनिंग करके मैथ की तरफ जाना कि मैं उसमें स्टार्टिंग में मैथ दे रखा था, मुख में वहीं से लग गया, फिर स्पीड वगैरह। फिर यहाँ दिल्ली मॉक टेस्ट हो रहे, लगभग 2.5-3 महीने की बात थी। दिल्ली से हमको यहाँ मॉक टेस्ट होता था, 2.5-3 महीने के बाद मेरा स्कोर लगभग 120-122 के आसपास जाने लगा, धीरे धीरे होने लगा। यहीं से एक मेरा रूममेट होता था विक्रांत लक्ष्मण, जो आप समझोगे IB में सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे बहुत थे यहाँ, बताने के लिए ऐसी कोई कमी नहीं है।
सुमित सर होते थे जो अभी एक्साइज में सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब वो यहाँ एक चीज़ ये थी कि जिस टाइम डाउट उसी टाइम सॉल्यूशन मिलता था। हाँ बस ये था, ये देखो टीचर कहाँ है, वहीं आपको सॉल्यूशन 10 स्पॉट मिल रहे थे। तो यहाँ धीरे धीरे पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई सब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये चीज़ जरूर पता लगती है कि पढ़ना कैसे है। यहाँ अपने घर, यहाँ आने से पहले ऑलमोस्ट सबने अपने घर पढ़ाई की होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चे को, मुझे तो पता लगा था कि हाँ पढ़ाई करनी कैसे है। ऐसे ही होता गया 5-6 महीने निकले। मैं शायद ये 22 मार्च 2020 की बात है, जिस दिन कोरोना की वजह से भारत बंद किया गया था। उस दिन घर वाले, उस टाइम पे वो बीमारी ऐसी आई थी, घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, क्योंकि घर से दूर वो बोले नहीं अब घर आ जा, बीमारी वगैरह ठीक होगी तो वापस करा देंगे, बट अभी आ जाकर वो पेरेंट्स उनको टेंशन हो जाती है, और फिर उनकी बातें भी हमको नहीं की जा सकती। फिर चला गया, वो किसी को भी नहीं पता था कि ये बीमारी इतना लंबा लॉकडाउन लेके आने वाली है, बट ठीक है जो भी था हुआ। लेकिन यहाँ से जो चीज़ सबसे जरूरी सीखी, शेड्यूल कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़ते चले जाओ। मेरी पहले क्या थी, मैंने ये नहीं पता था कि सब्जेक्ट कौन सा किस टाइम पढ़ना है, कितना वो करो। फिर धीरे धीरे पता चला हाँ ये वीक पार्ट है, इसको करो। धीरे धीरे बस लगे रहे। उसके बाद शायद जुलाई 2020 की बात है, CPO की वैकेंसी निकली, तो मेरे भाई का भी सिलेक्शन हो गया था। मेरा भाई CA है, तो वो भी चला गया था। तो घर में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई कि एक बच्चा तो घर में चाहिए लड़का, तो घर वाले बोले भाई यहीं रह के तैयारी कर लो, मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर धीरे धीरे मैंने बस ये सोचा कि जैसे वहाँ कर रहा था वैसे ही तैयारी कर रही। और एक मेरी स्कूल टाइम से को हैबिट रही है कि मैं दिन की बजाय रात में ज़्यादा स्टडी कर पाती हूँ। तो यहाँ आपको पता होगा 12 बजे के बाद कर देते थे कि 12 बजे सोना और 6 बजे उठना, लेकिन 12 बजे की मेरी ऐसी हैबिट मेरे को नींद नहीं आती। तो हेमंत भाई की शायद सर ड्यूटी लगाते थे कि जो बच्चा 5 या 6 बजे तक जाग रहा है उसको थोड़ा कंसेशन मिल जाता था उस टाइम कि वो थोड़ा लेट उठे। हेमंत होता था, शायद गणेश था, विक्रांत था भाई, और कुछ बच्चे होते थे। इस कॉर्नर में हम 5-6 बजे तक पहुँचते थे, और फिर शायद हेमंत की ड्यूटी होती थी, ये सर को नाम लिख के दे देते थे कि हाँ ये बच्चे रात तक पढ़ रहे थे। फिर थोड़ा, क्योंकि सर ने एक बात बोली, जो बच्चा हमें पढ़ता दिखेगा उसको, अगर वो हमें ये दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देते हैं कि हाँ अपने कंफर्ट जोन में पढ़े। ये सब चीज़ें यही हुई। फिर धीरे धीरे मैं करता रहा। फिर अपने घर के बाद मैंने लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन की, बट हाँ शेड्यूल हमेशा यही रहा कि हाँ ऐसे था, ऐसे करना था। वो गाइडेंस की हमने ली मेरे को 5-6 महीने में कि ऐसे पढ़ना। फ्री हुआ। हाँ कुछ आपके फ्रेंड सर्कल का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हाँ आप कैसे फ्रेंड सर्कल में हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड था 2018, मेरा सीजन फोकस नहीं था, सबके अपने अपने एम होते हैं। मेरे को था कि हाँ CPO बनना। मेरा एक फ्रेंड सौरभ शर्मा, उसने 2018 में CPO क्लियर किया, वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। 2019 में रजत आया। फिर उसके बाद अब भगवान की दया से कुछ सर की गाइडेंस की वजह से हाँ मेरे को भी देर से नहीं, लेकिन कामयाबी मिली। फेलियर्स भी बहुत देखे हैं। मुझे ये था, कुछ भी कह लो, आपके घर में ऐसा, मतलब बचपन से मेरे को ये देखा कि हाँ मेरे दादाजी आर्मी में थे, यूनिफॉर्म मेरे साथ था। मेरे फादर भी पहले RPF थे, लेकिन वो बाद में चेंज हो गए थे, उन्होंने कलेक्टर को बोले। तो मेरे चाचा के बहुत क्लोज था मैं, जब वो नाम वो पहले आर्मी से रिटायर आ गए, फिर वो पुलिस में लग गए। तो वो बोलते थे बेटा तू भी पुलिस में जाना। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरे को ये था कि उनका ये सपना था, अपने लिए ना थे, अपनी फैमिली के लिए करने की सोचो, सब हो जाएगा। आपका कोई डाउट हो, कोई
तुम्हारी जो दीपक से करके पूछ। भाई आप मिल सकते हो नहीं भाई पैरामीटर भाई क्वेश्चन है इनका इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। भाई सबका अलग तरीका है। अब मेरे को कोई बोलेगा वो क्या मालूम है वो क्या फॉर एग्जाम्पल किसी ने ब्लैक से की होगी, किसी ने BMW से की होगी। मेरे को पर्सनली जो लगा BMW बेटर लगी, तो मैंने BMW से किया। तो रिव्यू आपको देखा क्या है, सेट्स बना रखे 20-20 क्वेश्चन के। उसमें मेरे को अभी भी याद है कि 85 सेट है और उसमें टोटल 1707 वर्ड्स के आगे 3-4 सिनोनिम वहाँ से वो किया। सबसे वीक पार्ट में इंग्लिश में हम लोग कर मारता था क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस ही है ऑप्शन और कोई ऑप्शन बचता नहीं। मेरे को सबसे वीक पार्ट बकायद ये लगता था और उसमें मेरे को कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश। मैं इतनी बढ़िया स्कूल से नहीं पढ़ा बट वहाँ हिंदी तो इंग्लिश में हिंदी वाला कन्वर्सेशन चलती थी। तो उसमें क्या है उसका हिंदी मीनिंग भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ 3 वर्ड मैंने कभी एंटोनिम याद नहीं किए क्योंकि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है और जब नोट लगाओगे तो आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे और आंसर आपके धीरे धीरे चल सकेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा। हाँ प्रैक्टिस करो। अब कोई बोलेगा कि टीचिंग है अच्छी, कोई बोलेगा कोई और बुक, किसी भी बुक का नाम दे देंगे, लेकिन हमारी बुक हर किसी बुक अच्छी नहीं होती। सबकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो जो आपको चूज करें, अब आपको कोई बोल रहा है कि हाँ पैरामाउंट ले लो या कुछ भी ले लो, तो उस बुक को आप एक बार खरीदने से पहले एक बार ये देख लो, आपके फ्रेंड से देखा कि हाँ ये बुक मेरे लिए ठीक है, खुद पढ़ के देख लो। बुक कोई गलत नहीं होती, लेकिन आप किस बुक से या किस टीचर से कैच कर पा रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मेरी थोड़ी कमी रही, लेकिन मैं ये बताऊँगा न्यूज़पेपर बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, पढ़ो, वो सच बात है। उससे काफ़ी एक तो एरर कोई ग्रामर रूल से निकालता है, कोई अंडरस्टैंडिंग से निकालता है एरर। तो शायद जैसे आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी उससे पैसेज भी ईजी हो जाएगा, सब ईजी हो जाएंगे। तो आप रीडिंग हैबिट बनाओगे तो एरर मेरे ख्याल से ग्रामर का भी रोल है बहुत ज़्यादा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ये पता लग जाता है हाँ इसमें शायद आपको ये ना पता लगे कि एरर एग्जैक्ट है क्या, लेकिन इस पार्ट में फील हो जाएगी कि हाँ या कोई एरर है। तो प्रैक्टिस ही है उसका ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से। जवाब मिल गया हो? ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन? सब्जेक्ट वाइज नंबर कितने थे आपने फ्री में? फ्री में मेरा स्कोर एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं, मतलब पार्टिकुलरली अगर देखें तो सबसे कम स्कोर जो मेरा था 36-7 के अराउंड इंग्लिश में ही था, क्योंकि उस टाइम पे वोकैब पे इतनी कमांड नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने मेंस में दिया। वो सब में किसी में 38-39 नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेरा 178 हो गया। इंग्लिश में साइंस का था तो वो देसी जुगाड़ बुक नहीं पढ़ी, कमी रहेगी। वो यहाँ रहता तो पढ़ पाते। हाँ उसको पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं डर रहा था कि ये लगा जीएस में सबसे कम था, लेकिन इंग्लिश में था, चलो अच्छा लगा। हाँ मेंस में कितना था? मेंस में मेरा स्कोर थोड़ा कम था, उस दिन एक उससे कम जैसे मेरे को फीवर था, पैसे मेरा खराब हो गया, लेकिन मेरा स्कोर फिर भी
रैक है 170 के अराउंड। वो परी का स्कोर भगवान की दया से ठीक था, मेरे को बेनिफिट वहाँ मिल गया और शायद अच्छा होता तो रैंक पर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, कितने 6-7 नंबर का, शायद 358 के अराउंड या 360 के अराउंड 7-8 नंबर का अंतर है। हाँ जी। यानी थोड़ा सा बेंच में ठीक कर देते तो हाँ वो एक्चुअली पैसेज मेरा खराब होगा, पैसेज अराउंड 30% थे। वो फीवर की वजह से वो टेंशन नहीं दे पाए रीडिंग को। वो मैं बता रहा था कि न्यूज़पेपर रीडिंग मेरी एक कमी रही, उसकी वजह से मेरे थोड़े पैसेज खराब हो गया था। कुछ 13-14 क्वेश्चन अकेला पैसेज खा के गया था। तो अपने वीक पार्ट को इग्नोर ना करें। मेरे को बोला गया था कि मत करें, लेकिन वो मैंने इग्नोर किया। वो शायद 160 तक आ गए, वाली बात है। इस चीज़ को अगर कोई आपको बता रहा है ना, आपका सीनियर है, वो टीचर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड जो आपसे पहले सिलेक्शन दे गया, तो उसको पता है कहाँ कमियाँ रह सकती हैं, तो उसकी कोई बात इग्नोर ना करो। अगर आप उसको अपना वीक में डिस्कस कर रहे हो, ये बोल रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, पता नहीं क्यों नहीं मैंने किया, बट करो। जो अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन रिव्यू दे रहा है, अगर उसकी पहली बताई बातों से आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो उसकी वो बात भी मानो। छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। हाँ जी सर, गुरु कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि टीचर ही गुरु है, फ्रेंड भी गुरु है, लेकिन अगर आपका कोई सीनियर है उसकी गाइडेंस लो। ये अच्छी वाली बात नहीं है। मैं इतना परफेक्ट नहीं स्पीच देने में, मैं जो बोल रहा हूँ नेचुरल बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरे शब्द आप इस तरफ इशारा हो रहे हैं, लेकिन मेन जो ये इन्वायरमेंट यहाँ प्रोवाइड किया वो गौरव सर ने किया है। तो इनके ये कोई सरकारी नहीं हो रहा, बहुत कुछ दिया है इन्होंने। यहाँ से सिलेक्शन हर साल आ रहे हैं, तो और जगह से आप कंपेयर कर लो, मिलते हैं सिलेक्शन। तो टीचर को ना कभी छोटा मानो। हाँ कई बार हो जाता है टीचर्स की बात अच्छी नहीं लगती, बट वो कड़वी होती है, लेकिन वो बाद में हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये बात ठीक थी, तो सीरियसली लो बात को। भाई ये से एक तो घटना चक्कर मैंने किया था, किरण की थी, और मेरे को तो यहाँ आया तब मोस्टली बुक्स के नाम भी नहीं पता थे। रिसेंटली यहाँ शायद सोमी मैम आती थी, मेरी साइंस बहुत वीक थी, कॉमर्स से था मैं, तो वो कुछ फोबिया लगा लो या कुछ साइंस से, बट यहाँ आने के बाद सोमी मैम पढ़ाती थी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो स्पेसिफिक में कोई बुक का नाम नहीं ले सकता। मैंने नोट्स बहुत रिपीटेडली पढ़े हैं। इंग्लिश भी ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए थे, खुद के नोट्स बनाने बेटर रहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा था फ्लिंट टू पैरामोर, मैंने वो बुक ट्राई की थी पढ़ने की, लेके भी आया था, बट नहीं, मेरे को लगा कि हाँ इससे नहीं हो पाएगा, तो मैंने खुद के नोट्स बनाए, उसके बाद उसी से मैं पढ़ता था। तो आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप जब लिख रहे हो ना, जब दोबारा उसको रीड करोगे तो आपको ये पता होगा ये मैंने क्या लिखा था और क्या मेरे को बताया गया था, क्या मैंने सुना था। वो चीज़ें वो होती हैं। स्टूडेंट तो बेसिक है, ये सबको पता है। हाँ, प्रीवियस ईयर लगाओ, रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो क्वेश्चन नया है वो किसी के लिए भी नया हो सकता है। अगर आपके रीच में क्वेश्चन आ रहा है तो वो ईजी है, अगर आउट ऑफ रीच क्वेश्चन है वो आपको मुश्किल लगेगा। आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ आ गया तो वो मेरे को आसान लग रहा है। करंट अफेयर के लिए मैंने स्टडी IQ से गौरव की क्लासेज रेगुलर अटेंड की थी, बस और कुछ।